तुम्हें जागते हुए देखा ना तो मैं समझ गई, जामिन और अपने चचा के लिए परेशान खड़ी। थैंक यू। चचा जान, जामिन मेरा फोन नहीं उठा रहा। हाँ, मैं भी वकार को फोन कर रही हूँ लेकिन उनका फोन बंद जा रहा है। ऐसे भी क्या मसरूफियत कि उसे मेरा फोन उठाने की भी फुर्सत नहीं मिल रही। बेटा वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उसने पिक किया। और चाचू, उनका फोन क्यों बन जा रहा है? वकार की आदत का तो तुम्हें पता ही है, चार्ज करना भूल गई हूँ और क्या। लेकिन उन्होंने कहा था चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए मगर हम लोग रात को जरूर वापस आएंगे इंशाल्लाह। बस आते ही होंगे, परेशान नहीं हो। नहीं, वो असल में मामा ने जिस तरह रिएक्ट किया था मैं उसकी वजह से थोड़ी परेशान थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो छोटे चाचा से इतनी नफरत करती है और कि वो चाचू और जामिन के हैदराबाद जाने पर इतना एतराज करेंगी। यू नो व्हाट चाची जान, शायद मुझे जामिन को रोक लेना चाहिए था, ना जाने देती मैं उसे। अरे बेटा, जामिन की आदत का तो तुम्हें पता ही है। इजाज ने इसरार किया होगा और उसे मजबूरन रुकना पड़ा होगा। बस आने वाला है, वो जैसे ही आता है ना मैं पकड़ के ना उसके कान खींचूंगी और तुम भी उसे जरूर डांटना। जामिन। हेलो जामिन। हेलो जामिन, तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे हो? मैं और तुम्हारी अम्मी इतने परेशान है। मैं तुम्हें कितनी कॉलें भी की, तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हो और चाचू का फोन डेड जा रहा है। प्रीमिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। कैसी प्रॉब्लम? क्या हुआ जामिन, बोलो। हरीम एजाज से इंतकाल हो गया। क्या? मामा, मामा उठे। मामा। क्या हो गया भाई? आ गए हैं दोनों? नहीं। क्या हो गया? तुम क्यों इतनी परेशान लग रही हो? मामा, एजाज चचा का इंतकाल हो गया है। क्या? जामिन की अभी कॉल आई थी, वही बता रहा था मुझे। लेकिन वो लोग तो शादी में गए हैं। जामिन ने ज्यादा तफसील से कोई बात नहीं की, बस यही कहा कि एजाज चचा का इंतकाल हो गया है और कि वो लोग अभी नहीं आ सकते वापस और कि और क्या? चाचू को एक मैसेज भी दिया है। कैसा मैसेज? वो कह रहे थे कि हमें भी जाना चाहिए वहाँ। वकार का दिमाग खराब हो गया, हम क्या करेंगे वहां जाकर? मामा, जो भी है आखिर वो हमारे सगे रिश्तेदार थे, बाबा के छोटे भाई थे वो। तुम आधी रात को मुझे ये मत बताओ कि कौन हमारा सगा रिश्तेदार था और कौन नहीं। जब बाबा वापस आएंगे आप उन्हें क्या जवाब देंगी? तुम बाबा की फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगी। तुम जाओ, जाकर आराम करो अपने कमरे में, जाओ। और सुनो, मुन्नज़ा को भेज देना। जी। लड़की की शादी हो गई थी या फिर फौतगी की वजह से रुक गई? सहर बेटा, रुखसती का वक्त आ गया। अपने अब्बा को रुखसत। नहीं बेटा, मेरे बाबा कहीं नहीं जाएंगे। सहर बेटा, मेरे बाबा कहीं नहीं जाएंगे।
फरिश्ता आदमी थे एजाज भाई। मोहल्ले में आज तक उन्हें किसी ने ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना था। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। मौत को किसी से मफर नहीं। आपने वैसे ही जन्नत कमा ली भाई साहब। एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना बहुत बड़ा नेकी का काम है। मुझे पूरा यकीन है आप लोग सहर बेटी का बहुत ख्याल रखेंगे। जामिन बेटा, उसने रो रो कर अपनी हालत तबाह कर ली है। मैंने और मेरी बेटी ने बहुत कोशिश की मगर वो कुछ नहीं खा रही। तुम उसके पास जाओ, अब तो तुम उसके शौहर हो, तुम कहोगे तो वो खा लेगी। बेटा तुम बैठो, मैं समझाता हूं उसको। जामिन बिन माँ बाप की बच्ची है, उसका बहुत ख्याल रखना बेटा, उसे हमेशा खुश रखना। सहर बेटा, सब्र करो मेरा बच्चा, अल्लाह ताला की यही रज़ा थी। सब्र करो। सहर बेटा, कल सोयम के बाद हम सब कराची रवाना हो जाएंगे। बेटा बस अपनी जरूरत की चंद चीजें और कुछ कपड़े रख लेना, बाकी सामान ले जाने की जरूरत नहीं। शुक्रिया बेटा। खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है ताया। बेटा मैं तुम्हारा ताया हूं, बल्कि अब तो मैं तुम्हारे बाप की जगह मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मानोगी। खा लो। खा लो। आपने काम फंसा दिया है बाबा मुझे। क्या किया आपने मेरे साथ? जामिन रिलैक्स करो, जज्बाती मत हो, आराम से बात करो। क्या आराम से बात करूं आपसे? निकाह कर दिया आपने मेरा, उस लड़की को बीवी बना दिया मेरी, जिसको मैं ठीक से जानता तक नहीं हूं बाबा। तो बताओ क्या करता मैं? अगर अपने भाई की जान बचाने के लिए मैंने ये काम किया तो क्या गलत किया? बोलो, जवाब दो। आई एम सॉरी, मेरे पास आपकी इस बात का कोई जवाब नहीं। जामिन एजाज मेरा सगा भाई था, सगा। उसने मुफलिसी में सारी जिंदगी गुजार दी। सिर्फ एक कसूर था उसका कि उसने अपनी पसंद की शादी की थी, और इफ्तिखार भाई और भाभी जान को बस ये पसंद नहीं था। उन्होंने कभी कबूल नहीं किया, उसको घर से निकाल दिया। एजाज ने कई बार वापस आने की कोशिश की, लेकिन इफ्तिखार भाई और भाभी जान ने उसको माफ ही नहीं किया। मेरा भाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने के बाद बेबसी की मौत मरने जा रहा था। अगर एक मरते हुए आदमी को मैंने एक छोटी सी खुशी दे दी तो मैंने क्या गुनाह किया? तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अच्छा, आई एम सॉरी बाबा, सॉरी। अच्छा आप रोएं तो नहीं ना, ऐसे तो ना करें बाबा, प्लीज। आई एम सॉरी ना। मुझे पता है बेटा, मैंने तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, बहुत गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। लेकिन जामिन तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम पर भरोसा करके ये सब कुछ किया है। तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक करूंगा।
अब आप जानते हैं मैं आप पे कितना भरोसा करता हूँ। I'm sorry मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन मैं भी क्या करूँ। आप जानते हैं ना जिंदगी ने मेरे साथ कितना अजीब मजाक किया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कराची जाके मैं हरीम को कैसे फेस करूंगा, घर वालों को, अम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा उनसे। तुम्हें मुझ पे भरोसा है? कौस बाबा, करता हूँ भरोसा आप पे, इसीलिए तो। परेशान मत हो, रिलैक्स करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। सामान लेने आए। आमीन। सहर बेटा, मैंने सोचा कराची जाने से पहले एक बार तुम्हें तुम्हारे वालिद की खबर पर ले जाऊं, फिर बाद में पता नहीं मौका मिले ना मिले, तुम्हारा हैदराबाद आना हो या ना हो। सहर बेटा, एक बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे, वो तुम्हारे घर में बात करने का मौका ही नहीं मिला। सहर बेटा, तुम मेरे मरूम भाई की निशानी हो, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो, बल्कि मेरी बेटी ही हो। बेटा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बेटा, जिन हालात में तुम्हारी और जामिन की शादी, मेरा मतलब है तुम दोनों का निकाह हुआ, उन हालात में तो ज़हनी तौर पर हम में से कोई भी तैयार नहीं था, ना जामिन, ना मैं, और ना ही शायद तुम। अरे हम तो तुम्हारी शादी में शरीक होने हैदराबाद आए थे, लेकिन खैर जो होना था वो हो गया। बेटा सर, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अचानक तुम और जामिन इस निकाह के बंधन में बंध गए और तुम्हें एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और ऐसा ही वक्त तुम्हें जामिन की माँ और उस घर में रहने वालों को भी देना पड़ेगा। मेरा मतलब है बेटा, कराची पहुंचकर तुम्हें अपनी ताई और बाकी सब घर वालों से अपने और जामिन के निकाह को छुपाना पड़ेगा। मुझे गलत मत समझना बेटा, जिस तरह ये निकाह तुम्हारे और जामिन के लिए अजीब है, वैसे ही तुम्हारी मुनज़्ज़ा ताई और सारे घर वालों को भी अजीब लगेगा। ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में इंसान बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। बेटा, मैं नहीं चाहता कि हमारे घर वालों को अभी तुम दोनों के निकाह का पता चले और वो तुम्हारे साथ कोई गलत रवैया या गलत बर्ताव करे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, उस घर के रहने वाले सब बहुत अच्छे, मुनज़्ज़ा, भाभी जान, भाई साहब और उनकी बेटी हरीम, वो सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे और चंद दिनों में तुम भी उनसे वाकिफ हो जाओगी। फिर सही वक्त देखकर तुम्हारे और जामिन के निकाह के बारे में मैं खुद उन्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें चुप रहना होगा। बेटा, तुम बताओ, तुम अपने ताए की इतनी छोटी सी बात भी नहीं मानोगी?
जी शाबाश बेटा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा हर हाल में याद रखोगे। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की, मैं तो पिया सारी तेरी तेरे बिना किस काम की। कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांटने दो मेरे साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम अरे चाचू। मेरी बेटी, कैसी है हरीम बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। जामिन तुम क्या कर रहे हो? ये बैग किसका है? जामिन ये कौन है? हरीम बेटा, ये सहर है, तुम्हारे छोटे एजाज चचा की बेटी। ये हरीम है। सहर नाम सुना है लेकिन मिली नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आप यहाँ, आपकी तो शादी हो रही थी ना? वो सारी बातें यहीं करोगी बेटा, अंदर जाके कर लेंगे बाकी बातें। तुम इसे गले लगाओ, वेलकम करो अपने घर में। वेलकम। चाचू उससे क्या हुआ? ये तो मुझसे मिले बगैर ही अंदर चला गया। नहीं, मेरे ख्याल से थक गया है, लॉन्ग ड्राइव से आया ना। चलो आओ बेटा। अशरफ, सामान लेकर आओ। एक तो आप 3 दिन के बाद आए, ऊपर से बिन बुलाए मेहमान को भी साथ ले आए। इतना लंबा सफर करके आया हूँ, कम से कम सांस तो लेने दो मुझे। मेरा सांस हलक में अटका हुआ है और आपको अपनी सांस की पड़ी है। मुझे ये बताएं, ये यहाँ क्या कर रही है? मेरे सगे छोटे भाई का इंतकाल हो गया है, ये उसकी वाहिद औलाद है। क्या मैं उसको वहां छोड़कर आ जाता? मगर आप तो इसकी शादी में गए थे ना, तो क्या शादी नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई इसकी शादी। क्यों नहीं हुई? ओहो, तो तुमने आते साथ ही मुझ पे सवालों की बौछार कर दी है। हाँ, नहीं हो सकी, नहीं आ सकी किसी वजह से उसकी बारात। और मेरे सगे भाई की औलाद है, उसकी निशानी है। क्या मैं मोहल्ले वालों के आसरे पे छोड़ के आ जाता इसको? मगर आप मुझे बताएं तो सही, इसकी शादी आखिर क्यों नहीं हुई? बताएं मुझे। ओए, तो तुम औरतों के दिमाग में एक बात बैठ जाए ना तो फिर वो अटक के रह जाती है। अरे भाई, जाओ उसको बाप का पुरसा दो, उसको इस घर में खुशामदीद कहो, और ये फजूल बातें बाद में करना। अस्सलाम वालेकुम। एजाज अहमद की बेटी हो? जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तुम्हारे बाप को गरी के रहमत करे। मगर यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे वकार ताया अपने साथ लेकर आया। हैरत है, लेकिन खैर, तुम पानी वानी पियो, मगर
आपने ये बक्सा मत खोलना। मैं बात करती हूँ वक़ार अहमद से। तुम्हें जाना होगा, तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक। 3 घंटे की ड्राइव करके बहुत एग्जॉस्ट हो गया, वेरी टायर्ड। तुमने बाहर मुझसे हेलो क्यों नहीं कहा? कहा था, शायद तुमने सुना ना। नहीं कहा था जामिन, वरना तुम मुझे हेलो कहो और मुझे सुनाई ना दे, हो ही नहीं सकता। अच्छा, मेरा तो ख्याल है कहा था, लेकिन चलो अगर नहीं कहा था तो फिर कह देता। हेलो, कैसी हो? आई एम गुड, थैंक्स। लेकिन क्या? लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या हो गया मुझे? ठीक तो हूँ। अगर ठीक हो तो बाहर ठीक से क्यों नहीं मिले? फौरन भागकर अंदर क्यों आ गए? करीम, क्या हो गया तुम्हें यार? क्यों उल्टे सीधे सवाल पूछे जा रही हो? और ये बाहर बाहर ही क्या रट लगाई हुई है? इंसान जब इतनी लंबी ड्राइव करके आता है ना तो नेचुरली उसके ऊपर मेंटल प्रेशर होता है। Why don't you understand? I'm sorry. I'm sorry. अच्छा खैर, अब तसल्ली हो गई ना? Satisfied? हाँ, हो गई। तुम्हें तो पता है कि मेरी सारी परेशानियां और सारी तसल्लियां तुमसे जुड़ी हैं, तो हाँ, हो गई तसल्ली। चलो, वेरी गुड। अब अगर इजाजत देंगी आप तो मैं शावर ले लूं? तो फिर पहले क्या कर रहे थे? करीम। ओके, सॉरी, डिनर पर मिलते हैं। चलो, मिलते हैं। मुझे तुम पर बहुत हैरत हो रही है वक़ार अहमद। हैरत के साथ साथ मुझे गुस्सा भी आ रहा है। तुम मुझसे छुपकर हैदराबाद चले गए, बता देते तो रोक लेती, मैं मना करती जाने से। ये बात नहीं है भाभी जान। तो फिर क्या बात? दरअसल मैं आप बस वक़ार अहमद, छोड़ो। जो गुजर गई सो गुजर गई। तुम इस लड़की को मेरे घर क्यों ले आए, जबकि तुम्हें पता है कि इसके बाप ने मेरे साथ क्या किया था? सब खुदा का, मैं अब ऐसी काफिर दिल इंसान नहीं हूं जो एक मरे हुए इंसान की बुराइयां करूं। मैंने तो उसकी बेटी के मुंह पर उसके बाप के लिए इन्ना लिल्लाह भी पढ़ ली, दुआ भी कर दी, मगर वक़ार अहमद ये मेरे सब्र और ज़ब्त का इम्तिहान है। भाभी, मैं इस लड़की को अपने घर रहने की इजाजत नहीं दे सकती। भाभी अगर आप तहम्मुल से मेरी बात सुन लेंगी ना तुम मुझे सब्र और तहम्मुल का पाठ मत पढ़ाओ वक़ार अहमद। पूरी दुनिया में एजाज अहमद वो मौजू और इंसान है जिसका जिक्र आते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है, आग। इससे पहले कि तुम आग बुझाने वालों को बुलाओ, इस लड़की को कहीं और ले जाओ। मैं इससे एक रात भी अपने घर में गुजारने की इजाजत नहीं दे सकती। बस मुझे तो आप आंखें दिखाते हैं और अपनी प्यारी भाभी जान के सामने आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकलती। तुम चुप करो मुनिजा और जाओ भाभी जान का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम। जो तुम्हारे एजाज में इस्तकबालिया खुतबा दिया गया है वो तो तुमने सुन लिया है ना? आप मुनज़्ज़त आई हैं? वही हूँ। आप प्लीज़ वक़ार ताया से कहें कि मुझे हैदराबाद वापस भेज दें। क्यों? वहाँ तुम्हारे मामू या खाला हैं? नहीं, कोई तो रिश्तेदार होगा ना, किसी का तो अता पता है तुम्हारे पास।
यानी पीछे कुआं और आगे खाई। तुम्हें यहाँ सोच समझ कर आना चाहिए था। बिना सोचे समझे आ गई हो तो हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार रखो। मैं भाभी जान के पास जा रही हूँ उन्हें मनाने के लिए। अगर उन्होंने मेरी बात मान ली तो वो तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दे देंगी। अगर मैं इसमें कामयाब हो गई तो ये मेरा पहला एहसान होगा तुम पर। वैसे एहसान गिनवाना मुझे अच्छा नहीं लगता और एहसान फरामोश लोग मुझे पसंद नहीं है। अगर अपने शौहर की वकालत करने आई हो तो उल्टे कदमों वापस लौट जाओ। वो लड़की यहाँ नहीं रह सकती। मैं कब कह रही हूँ कि आप उसे रोक लें, लेकिन भाभी जान एक बार मेरी तजवीज़ तो सुन ले। कहो। सालों से आपने अपने अंदर नफरत और क्रोध को जमा किया हुआ है। कहते हैं ना, इस तरह नफरत और क्रोध इंसान को छलनी कर देता है। आपको इस नफरत की नकासी का रास्ता मिल रहा है और आप उस रास्ते पर पत्थर रखकर दोबारा से बंद कर देना चाहती हैं। मतलब? इजाज अहमद आपकी बहन का कातिल था और खुदा की कुदरत देखिए, आज उसी कातिल की बेटी आपके दरवाजे पे खड़ी है। इसीलिए तो उसे मैं अपने घर में देखना नहीं चाहती। जब जब मैं उसे देखूंगी मुझे एजाज अहमद याद आएगा और जब जब वो याद आएगा मेरी मरी बहन की याद मेरा दिल छलनी कर देगी। मैंने कह दिया, मैं उस लड़की पर रहम नहीं खाऊंगी। तो कौन कह रहा है कि आप उस पर रहम खाएं? मत खाइए रहम, मगर उसे यहाँ से जाने भी मत दीजिएगा। आप अपनी बहन के कत्ल का उससे बदला लीजिएगा। बरसों से जो आपके दिल में आग चल रही है उसे तस्कीन पहुंचेगी और आपके दिल को करार। तो ये है मेरा दतिया, जहाँ किसी ने मेरे मरे हुए बाप की ताज़ियत तक नहीं की मुझसे। वक़ात आया भी मुझे छोड़कर चले गए। और ज़ामिन तो ऐसे जैसे मेरी परवाह ही नहीं है। उन्हें तो कम से कम एक बार आकर मुझे पूछना चाहिए था। चलो। कहाँ? बंगले के पीछे जो कमरा है ना, वहाँ। अगर तुम ये अपना कपड़ों का बक्सा खुद उठा लो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अकेली जान हूं इस जहाज जैसे घर में। कम से कम तुम तो मुझसे काम मत करवाओ। बड़ी बेगम साहिबा छोटी बेगम साहिबा का हुक्म है कि तुम घर के कामों में मेरा हाथ बटाओगी। वैसे तो सुबह सब देर से उठते हैं, लेकिन तुम देर तक मत सोती रहना। सुबह सुबह उठ जाना, पहले मेरे साथ नाश्ता बनाना। बाकी घर के काम मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, ठीक है? मेरे भाई को मरने से बचा लो, शहर से शादी कर लो। मेरे भाई ने अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी और मैं उसको इस बेसुकूनी मौत मरते नहीं देख सकता। तुम मुझे सब्र तहम्मुल का पाठ मत पढ़ाओ वकार अहमद। पूरी दुनिया में एजाज अहमद वो मौजू और इंसान है जिसका जिक्र आते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है, आग। वकार अहमद और वकार अहमद आपका निकाह शहर एजाज अहमद बिनते एजाज अहमद से
हक में 50,000 रुपया गैर मुअज्जल अदा किया जाता है। क्या आपको ये लिखा कबूल? कबूल। बाबा क्या हुआ? पता नहीं इन खिड़कियों में से जामिन के कमरे की खिड़की कौन सी है। विकार है का कमरा कहाँ होगा। मुझे उनके पास सुबह सलाम करने जाना चाहिए। शायद मेरी शक्ल देखकर उन्हें याद आ जाए कि वो मुझे अपने साथ लेकर आए थे। हाय कजिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह सुबह उठ जाती हो? मैं तो हमेशा जल्दी उठती हूँ। चलो गुड। आई एम सो सॉरी यार, रात को मैं तुम्हारे साथ बैठ ही नहीं पाई। वो असल में मैं पहले जामिन से मिलने चली गई थी, फिर यूके से मेरी एक फ्रेंड की व्हाट्सएप कॉल आ गई थी। वो जब भी शॉपिंग करके आती है ना, मुझे लाजमी 2 घंटों के लिए वीडियो कॉल तो करती है और अपनी हर एक खरीदी हुई चीज़ को मुझे बार बार दिखाती है। अच्छा खैर, तुम्हें नींद सही से आ गई थी? कोई मसला तो नहीं हुआ? नई जगह में होता है ना। हाँ ठीक कह रही हैं। सहर, आई एम सो सॉरी, मैं रात को कंडोलेंस देने भी नहीं आ सकी। वो छोटे चाचा का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बस अल्लाह की यही मर्जी थी। तो तुम उनकी इकलौती बेटी हो, कोई बहन भाई नहीं है? तो हुआ क्या था? आई मीन चाचा की डेथ कैसे हो? आई एम सो सॉरी, कितनी स्टूपिड हूँ मैं। बार बार तुम्हें उन्हीं बातों की याद दिला रही हूँ जिन्हें तुम भूलने की कोशिश कर रही हो। कॉफ़ी पियोगी? तुम्हारे लिए चाय मंगवाऊँ? नहीं कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। अच्छा चलो अंदर, मेरे लिए फैजाना नाश्ता बना रही है, तुम भी मेरे साथ आके नाश्ता करके चलो ना। अरे आराम से फरजाना, प्लेट तोड़ने का इरादा है क्या? गलती हो गई हरी बीबी जी, माफ कर दे। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से सहर के लिए चाय बना के ले आओ। जी लाती हूँ। तुम हमेशा इतना कम बोलते हो या नए घर नए लोगों की वजह से थोड़ा झिझक रही हो? आप शायद दोस्ती जल्दी कर लेती हैं। बुरी बात है क्या? नहीं बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात है। आप कहोगी मुझे? सुनो, तुम वैसे भी आई थिंक चंद दिनों के लिए आई हो, तो प्लीज वो कुछ दिन इस आप जनाब के चक्कर में मत जाया करो। मेरा नाम हरीम है, तो मुझे तुम भी कह सकती हो या डायरेक्ट हरीम, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती। गुड मॉर्निंग सामियान। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें क्या हुआ? खड़ी क्यों हो गई? मैं अभी आती हूँ। अरे इससे क्या हुआ? तुम्हें तो देखते ही ना। तुम क्यों खड़े हो? बैठो ना। तुम इतनी सुबह कैसे उठ गई आज? ऐसे ही बस सोचा कि रात को ठीक से बात नहीं हो सकी, तो सुबह नाश्ते के टेबल पे मिला जाए और एक साथ बैठ के नाश्ता किया जाए। बड़ी बेगम साहिबा छोटी बेगम साहिबा का हुक्म था कि तुम मेरे साथ सुबह नाश्ता बनाओगी। मैं रोज रोज तुम्हारे लिए नाश्ते की ट्रे नहीं सजा सकती, समझी? अब खड़ी क्यों हो? यहाँ आओ, बर्तन धो, और भी बहुत सारे काम है करने वाले। वैसे ये कितने दिन के लिए आई है? कौन? यही हमारी कजिन, और कौन? पता नहीं क्यों, तुम क्यों पूछ? बस ऐसे ही। मेरे ख्याल से छोटे चाचा की डेथ की वजह से इसकी शादी पोस्टपोन हुई है ना। कुछ दिन में होनी होगी, फिर ये वापस चली जाएगी, राइट? आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट हैव एनी आइडिया। मुझे कुछ नहीं पता वाकई।
क्या मतलब, तुम्हें कुछ भी नहीं पता? तो मुझे क्यों पता होगा यार? अगर पता करना है तो बाबा से पूछ लो ना, वो सब जानते होंगे। जाओ। नहीं, इतनी भी कोई जरूरी बात नहीं है, जो भी होगा पता चल ही जाएगा। चलो शाम को मिलते हैं। ओके, अभी वेटिंग। आ जाओ। क्या बात है भाभी जान, आज आप कमरे से बाहर ही नहीं निकली? मैं समझी डर गई हैं आप उस लड़की से। क्या बकवास कर रही हो? जो मुंह में आता बोले चली जाती हो। मैं क्यों डरने लगी उस लड़की से? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आई। अल्लाह खैर रखे। क्या हो गया खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत को? आप ठीक तो है ना? उसके आते ही मुझे सारी बातें, सारे पुराने वाकयात याद आना शुरू हो गए। मेरी बहन याद आना शुरू हो गई। दिलो दिमाग बोझल हो गए। ऐसा ना कहे भाभी जान, आप कहे तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? हाँ, मैं ठीक हूँ। अल्लाह आपको हर बला से महफूज रखे। अच्छा ये बताओ, वकार ने क्या बताया? किस बारे में? उस मनहूस की शादी के बारे में। कब हो रही है उसकी शादी? नहीं हो रही उसकी शादी वादी। क्यों? जिस दिन उसकी शादी होनी थी ना, ऐन शादी वाले दिन वो लड़का भाग गया। बिल्कुल अपने बाप की तरह। इसमें भी जरूर उसी लड़की का कसूर होगा। वाह, ठाठ तो मुलाहिजा हो मोहतरमा के। बड़ी शान से बैठी हो। अस्सलाम वालेकुम। माना कि तुम यतीम मस्कीन हो, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुनो। ये मेरा घर है, कोई यतीम खाना नहीं। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो अपनी हद में रहना होगा। रुको, जब तक मैं कहूं ना तुम मेरे सामने से जाओगी नहीं। अच्छा ये बताओ, दुल्हा क्यों भागा तुम्हारा? तुम्हारा किसी से चक्कर था या फिर उसका? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, मुंह में जबान नहीं, या फिर बताना नहीं चाहती तुम? आपकी बात अगर खत्म हो गई है तो मैं जाऊं? दफा हो जाओ। बाबा आपने कहा था वापस जाते ही सब कुछ संभाल लेंगे। क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या हुआ है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? हरीम बाबा इतने उल्टे सीधे चुपते हुए सवाल कर रही है मुझसे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूं। बाबा मैंने आज तक उससे कभी कोई बात नहीं छुपाई, कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन ये बात। बेटा प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। इफ्तिखार भाई वापस आने वाले हैं, मैं सब संभाल लूंगा। तुम रिलैक्स रहो प्लीज। भाई आपके लिए इतना आसान होगा? हाँ सर, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पर आपकी साइन चाहिए। हाय कजन, कैसी हो? क्या करती रही पूरे दिन? कुछ भी नहीं, बस घर के काम।
मैंने सुना तुम्हारी शादी पोस्टपोन नहीं कैंसिल हो गई। किसने बताया आपको? चाची जान गए और उन्हें चाचू ने बताया। खैर मैं समझ सकती हूँ, शादी हर लड़की की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है जिसके बारे में हर लड़की सेंसिटिव होती है। हो रही हो जाए तो उसके अलावा लड़की किसी और चीज़ के बारे में बात ही नहीं करना चाहती, और अगर किसी वजह से ना हो पाए तो कोई लड़की इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। वो लड़का बारात क्यों नहीं लेकर आया? तुमने पूछा था उससे? एक मिनट, तुम उसे जानती तो थी ना, उसे मोहब्बत करती थी? मैं उसे नहीं जानती थी। आप अगर माइंड ना करें तो मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। क्या मतलब? एक मिनट रुको सहर, सहर रुको, क्या मतलब? तुम उसे जानती नहीं थी और उससे शादी करने को तैयार थी? क्या अभी भी ऐसे लड़कियां होते हैं जो शादी की रात ही एक दूसरे की शक्लें देखते हैं? मैं तो जहर खा के मर जाती अगर मेरी ऐसी शादी हो रही होती। जिसे आप जानते ही ना हो, आप उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? हरीम, आपके इस बड़े से घर के बाहर मुझ जैसी हजारों लड़कियां जिन्हें बचपन से ही चुप रहना सिखा दिया जाता। समझ लीजिए कि हमारी गुट्ठी में ये बात डाल दी जाती है। अब आप इसे हमारी मजबूरी समझिए, आदत समझिए या फिर लाइफस्टाइल। जो भी हो, मैं तो चुप नहीं रह सकती, और ना ही मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करने का तसव्वुर कर सकती हूँ जिसे मैंने कभी देखा ही ना हो, जिसे मैं जानती ही नहीं हूँ। तो फिर आप जरूर किसी से बहुत मोहब्बत करती होंगी। ऑफ कोर्स, जामिन से। मैं उसी को जानती हूँ, वही मेरी मोहब्बत है, और पता है मैं उसके अलावा किसी और को जानना भी नहीं चाहती। वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा कजिन, मेरा मंगेतर और मेरा होने वाला हस्बैंड भी।